जिंदाबाद। देखते ही देखते सज्जाद बाकिर सज्जाद हो गए। एक मर्तबा हैरान होके कहते हैं मौला ये कैसे हुआ? फरमाया क्यों ना होता, नहनु कुदरतुल्लाह है। फरमाया अल्लाह की कुदरत हम ही तो है, हाँ, और हम ही उसकी तकदीर बदल न सके तो फिर कैसा ईमान है। आबिदीन की जीनत का नाम है सज्जाद। अंबिया आबिदीन है, सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन है। अंबिया की जीनत है सैयद सज्जाद। समेट लूं या एक बात और कर लूं? बाकी तकरीर तो मैंने समेट ली। एक बंदे का नाम है गानम बिन गानम, उसका नाम भी गानम। अच्छा, बाज किताबों में लिखा है उसकी माँ का नाम गानम था तो बिन उम्मे गानम भी लिखा हुआ है, लेकिन इस बहस में आपको उलझाना मकसद नहीं। इतना समझ लें गानम बिन गानम नाम है एक बंदे का। तो ये आका मौला अली की बारगाह में हाजिर था। इसने इमाम से पूछा मौला इमाम बरहक की, तवज्जो करें ना आप इन जुमलों पे, हाँ, तो फिर बड़ी जगह पे आपको बहुत आसानी होगी। हर बात मैं कह नहीं सकता। कहते हैं मौला इमाम बरहक की अलामत क्या है, पहचान क्या है, यानी जो हकीकत में इमाम हो, जिसे अल्लाह ने इमाम बनाया हो, उसे कैसे पहचाने हम? हाँ, अब आपके चेहरे बता रहे हैं, मैंने घड़ी भी देख ली है कि बस समेटो। इमाम ने फरमाया वो सामने कंकर पड़ा है, पत्थर उठा के लेके आया। वो जैसे लेके आया मौला ने पत्थर लिया, बिला तशबीह अली ने अपनी अंगुश्तरी पत्थर पे ऐसे लगाई तो अंगुश्तरी का नक्श उस पे सब्त हो गया। यानी जो मेरे मौला की अंगुश्तरी पे लिखा हुआ था वो उस पे छप गया, जैसे आपको समझ आए, सब्त हो गया। इमाम ने फरमाया मेरे बाद जो ऐसा करे वो इमाम बरहक होगा। अब आप मुझ जैसे गुनाहगार से सुन रहे हैं, जिसको इमाम ने दिखाया होगा उसने उसे कितना संभाला होगा, उस पत्थर को उसने संभाल के रखा। कहता है कि मैं बस मुख्तसर करूं, इमाम अली के बाद इमाम हसन की बारगाह में गया। मौला हसन ने भी अपनी अंगुश्तरी उस पे लगाई तो वो नक्श उस पे छप गया। कहता है फिर मैं मौला हुसैन की बारगाह में गया, सुल्तान करबला ने भी वैसे ही नक्श शब्द कर दिया अपनी अंगुश्तरी का कंकर पे। कहता है करबला के बाद, अभी मैं फजाइल की मंजिल में हूं, करबला के बाद मैं ढूंढ रहा था कि अब इमाम बरहक कौन है। हाँ, मैंने कहा अगर मैं डिटेल में पढ़ता तो वक्त लग जाता, आप सारे समझदार बैठे हैं। करबला के बाद इमाम हक की तलाश में था। मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि अब हाशमियों में एक हस्ती है जिसका नाम अली है, जिसका नाम अली है। ये कंकर और पत्थर लेके उसके पास चले जाओ, वो ये कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अब ये कहता है मैंने वो कंकर लिया, पत्थर लिया, साथ अपनी वालिदा को लिया, गानम बिन गानम ने। कहता है मैं सफर पे निकल पड़ा, मदीने पहुंचा। जब मदीने पहुंचा, मदीने वालों से पूछा कि भाई मुझे अली हाशमी का घर बताओ। किसका घर? अली हाशमी का। लोग उसे ले गए अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास के दरवाजे पे। हाँ, दादा आप मुझे दे चुके, नारा लगा चुके, बात मैंने शुरू कर दी, अब दरमियान में छोड़ नहीं सकता, मुकम्मल करके बस समेट रहा हूं। अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास के दरवाजे पे भाई ये घर है। वो आ गया, उन्होंने पूछा क्यों आए हो, मकसद क्या है? उसने वो पत्थर निकाला, कहा कि ये मौला अली ने इस पे ऐसे अपनी अंगुश्तरी का नक्श छाप दिया, हसन मौला ने ऐसे किया, हुसैन ने ऐसे किया। अब मैंने सुना है अली हाशमी है जो कर सकता है, तवज्जो है। अब चूंकि वो बरहक नहीं, हाँ, लफ्ज मेरे पास से नहीं है, जो किताब में लिखा हुआ है वही पढ़ने लगा हूं, सिर्फ आपकी तवज्जो के लिए इशारा करके इसलिए लफ्ज कहता हूं। किताब में जुमले यही है, बस ये कहना था। गुस्सा आ गया उनको, कहा तू अली और हसन और हुसैन पे झूठ बांध रहा है, जागे खुदा के लिए है। वो पत्थर उससे छीन लिया, लोग जमा हो गए, इतना पीटा उसे, इतना मारा उसे,
जख्मी हो गया, बिल्कुल बेहोश होने को था, मार पीट के पत्थर छीन के निकाल दिया, लहू लुहान होके पिट पिटा के कहीं गिर गया, आंख बंद हुई, आलम रोयत में सुल्तान करबला तशरीफ ले आए। मौला हुसैन ने फरमाया कि ये पत्थर जो तुझसे छीन लिया था ये तुझे वापस देने आया हो। हाँ, अब जो सोया हुआ है उसे मैं जगा नहीं सकता, ये भी ले ले, ये आलम रोयत में देख रहा है ख्वाब में, ये भी ले ले, और कल जब नींद से बेदार हो जाओ तो सीधा मेरे बेटे अली बिन हुसैन के पास चले जाना, वो इस पत्थर पे नक्श कर देगा। पैगाम में देने लगा हूं, किताबें भरी पड़ी हैं, कोई ऐसी किताब से नहीं पढ़ना जो बहुत अजनबी हो, हर फजाइल की किताब में वाकया मिल जाएगा, मदीनतुल माजिज में, बिहार में, सब में मिल जाएगा, गालिबन आम किताबों में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो नतीजा देने लगा उसे संभाल लीजिएगा, बहुत मसले हल हो जाएंगे। सुबह उठा, जैसे ही आंख खुली, कहता मैं हैरान हो गया, मैंने देखा मेरे हाथ में वो पत्थर मौजूद था। तो हुसैन ने ख्वाब में आके वापस दिया, कहता वो मेरे हाथ में मौजूद था, लेके उठा, फौरन हुक्म इमाम के मुताबिक सरकार इमाम सज्जाद के दरवाजे पे बारगाह इमामत में हाजिर हुआ। जो ही आया इमाम ने मुस्कुरा के पत्थर लिया, अपनी अंगुश्तरी का नक्श उस पे शब्द किया, ये वाकया तो मुकम्मल हो गया। आगे इमाम ने एक जुमला फरमाया जिसके लिए सारी बात सुनाई। इमाम ने फरमाया, ए गानम बिन गानम, इस वाकये में तेरे लिए सामान इबरत है। तेरे लिए क्या है? सामान इबरत। अब ये जुमला किसका है? चौथे इमाम का है। तो बहुत एक जुमला मैं कहने लगा हूं, क्या कि हमारे फजाइल जब ना अहलों को सुनाओगे तो वो तुम पे इसी तरह हमला करेंगे, है, और जो इमाम बरहक न हो उसके पास जाओगे, मौजा तो दिखा नहीं सकता, गिरेबान ही पकड़ेगा। बस इससे आगे सामान इबरत क्या है आप खुद ही तलाश करते रहिएगा। मैंने एक जुमला कह दिया, मिलकर बुलंद आवाज से सलवात पढ़ लीजिए।